हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू इकोनॉमिक्स की क्लास। एंड आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि चैप्टर है फॉरेन एक्सचेंज। इसका मैंने एक शॉर्ट भी डाला था एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं इस वीडियो में आपको इसका दूंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सबसे पहले इस सिचुएशन अज्यूम करते हैं कि यूएसए से ऑयल इंपोर्ट करना है हमको, तो पेमेंट कैसे होगी? बड़ा सिंपल सा है कि रुपीज़ में तो हम नहीं भेज सकते हैं, तो यहाँ से हमें चाहिए फॉरेन एक्सचेंज यानी उस कंट्री की करेंसी, और यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है फॉरेन एक्सचेंज। आगे इस वीडियो में हम यहाँ पे जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट दिखाए हैं इनको हम स्टडी करने वाले हैं। एंड लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद दैट फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है। बेसिकली अगर बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाता है तो जो डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है कि फॉरेन एक्सचेंज वो एक्सचेंज होता है जिसमें हम डोमेस्टिक करेंसी को फॉरेन करेंसी में बेसिकली एक्सचेंज करते हैं ताकि हम इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स को बेसिकली हम क्या कर सकें, सेटल कर सकें, जैसे ट्रेडिंग, ट्रैवल, इन्वेस्टमेंट एंड रेमिटेंसेस। ठीक, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी दिया है कि चाहे आप रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करो या आप किसी भी दूसरी पाउंड्स में, यूरोज में कन्वर्ट कर रहे हो। सोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई की अगर हम बात करें तो अगर हम डिमांड क्यों कर रहे हैं, इंपोर्ट अगर हमें करना है, फॉरेन ट्रैवल एंड टूरिज्म हमें दूसरी कंट्री में करना है, एजुकेशन लेनी है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट करनी है, ट्रांसफर ऑफ मनी करना है, मतलब अगर इंडिया को पेमेंट करनी है तो फॉरेन एक्सचेंज की हम डिमांड करेंगे। और अगर हमें रिसीव करना है तो फॉरेन एक्सचेंज की क्या हो जाएगी, सप्लाई हो जाएगी। जैसे कि बिल्कुल उसका ऑपोजिट, एक्सपोर्ट अगर हो रहा है, फॉरेन टूरिस्ट हमारी कंट्री में आ रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है, रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड आ रहे हैं, या फॉरेन लोन्स आ रहे हैं, या हमें हेल्प मिल रही है जिनको हम यूनिलेटरल ट्रांसफर्स भी कहते हैं या अनरिक्वेटेड ट्रांसफर्स भी कहते हैं। तो ये हो गया आपके डिमांड और सप्लाई के सोर्सेज। अगर हम एक्सचेंज रेट की बात करें तो तीन है हमारे पास। जैसे फिक्स्ड है, फिक्स में क्या होता है, इसके अंदर जितना भी जो डिसीजन होता है वो गवर्नमेंट का होता है या सेंट्रल बैंक का होता है। मार्केट फोर्सेस का इसमें कोई भी रोल नहीं होता है। इसकी मेरिट ये है कि इसमें स्टेबिलिटी रहती है, गोल्ड स्टैंडर्ड में होता है। और डिमेरिट ये है कि गवर्नमेंट का हैवी कंट्रोल होता है। इसके लिए बना है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल में क्या होता है, गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं है, बेसिकली मार्केट फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करता है। मार्केट फोर्सेस कौन से, डिमांड एंड सप्लाई। तीसरा है मैनेज फ्लोटिंग। मैनेज फ्लोटिंग बेसिकली हाइब्रिड भी कह सकते हैं, डर्टी फ्लोटिंग भी कह सकते हैं, या दोनों का हम मिक्सचर भी कह सकते हैं। इसमें डिसीजन तो मार्केट फोर्सेस से होते हैं लेकिन जो कंट्रोल है वो गवर्नमेंट का रहता है। गवर्नमेंट या जो सेंट्रल बैंक है इसमें इंटरवीन करती है ताकि एक्सचेंज रेट को कंट्रोल कर सके। हम जो सिस्टम फॉलो करते हैं वो है मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक, इसको डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं। अगर हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की बात करें तो एक ऐसी जगह जहाँ पे कि हम क्या कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। किस चीज़ की, फॉरेन एक्सचेंज की, जिसमें हम उसे खरीद सकते हैं या हम उसे बेच सकते हैं। ठीक है, फंक्शंस की अगर हम बात करें तो ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर करता है बिटवीन कंट्रीज। जिस कंट्री में आपको जाना है आप फॉरेन एक्सचेंज ले लीजिए, आपको वहाँ सारे ट्रांजेक्शन करने की परचेजिंग पावर मिल जाएगी। क्रेडिट का प्रोविजन देता है, हेजिंग फंक्शन करता है। हेजिंग में बेसिकली होता क्या है कि आप फ्यूचर में ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो, तो ये आपके जो स्पेकुलेशन का जो रिस्क होता है उसको कम करता है। फैसिलिटी, इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को भी ये आगे क्या करता है, फैसिलिटेट करता है। तो ये इसके तीन फंक्शंस हो गए फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के। ठीक है, उसके बाद अगर हम ट्रांजेक्शन की बात करें, आपके जो सिलेबस में वैसे यहाँ पे 4 लिखे हैं लेकिन आपको केवल 2 ही ध्यान देने। स्पॉट ट्रांजेक्शन जो ऑन द स्पॉट होते हैं, इसका जो पीरियड है वो 2 महीने का होता है। 2 महीने के अंदर अगर ट्रांजेक्शन हो गया तो स्पॉट है, अगर उससे ऊपर का टाइम ड्यूरेशन जाता है तो फॉरवर्ड मार्केट का ट्रांजेक्शन आ जाता है। तो फॉरवर्ड ट्रांजेक्शंस क्या हुए, ये वो ट्रांजेक्शंस होते हैं जो कि आपके क्या होते हैं, अभी नहीं होंगे, ऑन द स्पॉट नहीं होंगे, बस इसका ड्यूरेशन बाद में होगा, यानी ये लेटर ऑन ये ट्रांजेक्शन को हम कैरी ऑन करेंगे। ठीक है, इसके अंदर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सचेंज ऑफ करेंसी एट अ फ्यूचर डेट एट अ प्री डिटरमाइंड डेट। पहले डेट, फ्यूचर ट्रांजेक्शन बाद में होगा लेकिन रेट पहले डिसाइडेड हो जाता है, इसलिए इसमें रिस्क जो है वो कम करते हैं। अब एग्जाम में कौन कौन से आपको क्वेश्चन ध्यान, जैसे फॉरेन एक्सचेंज की डेफिनेशन, डिमांड एंड सप्लाई के सोर्सेज, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल में डिफरेंस, और इंडिया कौन सा सिस्टम फॉलो करता है, ये वन वर्ड में आ सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो में आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सारे टॉपिक्स को मैंने अच्छे से इसमें एक्सप्लेन किया है। इसका मैं एक पार्ट 2 भी कल अपलोड करूँगी। उसमें मैं आपको बेसिकली क्या बताऊँगी कि जो हमारा फॉरेन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है या डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट है, वो कैसे होता है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, शेयर एंड लाइक इकोनॉमिक्स की क्लास।